दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, बस आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, किसान आंदोलन के बीच किसी भी प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर क्षतिपूर्ति वसूलने का कानून हरियाणा में लागू। ये आपको बता दें कि प्रशासन को संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले हिंसक प्रदर्शनकारियों से मुआवजा वसूलने की अनुमति देने वाला कानून हरियाणा में लागू हो गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, इस माह के आरंभ में राज्य सरकार ने यह कानून अधिसूचित किया था। एक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि राज्य में इस कानून के क्रियान्वयन से लोगों की दुकानों, मकानों, सरकारी कार्यालयों, वाहनों, बसों या फिर किसी अन्य संपत्ति को किसी आंदोलन की आड़ में पहुंचाए गए नुकसान की प्रदर्शनकारियों से ही भरपाई की जाएगी। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने पिछले ही महीने हरियाणा जन व्यवस्था अशांति संपत्ति क्षतिपूर्ण विधेयक 2021 को अपनी मंजूरी दी थी। इस साल मार्च में विधानसभा ने यह विधेयक पारित किया था। ये कानून प्रशासन को सरकार एवं निजी संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई वसूलने की अनुमति देगा। आपको बता दें कि वैसे तो मार्च में जब यह विधेयक विधानसभा में लाया गया था, तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस के इस आरोप का खंडन किया था कि इसे लाने के निर्णय का सीधा संबंध केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन से है। ये कानून राज्य सरकार को क्षतिपूर्ति पर दावा तय करने के लिए न्यायाधिकरण के गठन का अधिकार देता है। आपको बता दें कि यदि किसान आंदोलन या फिर किसी आंदोलन के कारण सरकार या फिर निजी संपत्ति को अब कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई नुकसानदायक को होगी, यानी जो प्रदर्शन करेगा उसे ही भरपाई देनी होगी। इस मामले में आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगली बड़ी खबर, उड़ीसा और बंगाल तटों से टकराने के बाद झारखंड की ओर बढ़ा चक्रवाती तूफान यास, 4 की मौत, 20 लाख से अधिक लोगों को निकाला गया। ये आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान यास देश के पूर्वी तटों से टकराने के बाद आगे की ओर बढ़ रहा है। तट से टकराने के साथ ही भारी बारिश देखने को मिली। तूफान के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही थी। तेज हवाओं के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए, वहीं खेतों में पानी भर गया। यास तूफान के कारण जुड़ी घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की भयावहता को देखते हुए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड में करीब 21 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया। तटों से टकराने के बाद तूफान कमजोर पड़ गया था। आपको बता दें कि चक्रवात के कारण उड़ीसा में 3 जबकि पश्चिम बंगाल में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल सरकार ने दावा किया है इस प्राकृतिक आपदा के कारण कम से कम 1 करोड़ लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं चक्रवाती तूफान यास के कारण उड़ीसा के बालासोर और भद्रक जिलों में 128 गाँवों में पानी भर गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इन गांवों के लिए 7 दिनों तक राहत पहुंचाने की घोषणा कर दी है। और बड़ी खबर, किसानों के समर्थन में खुलकर उतरी शिवसेना, कहा 114 साल के बाद भी हमने कुछ नहीं सीखा। ये आपको बता दें कि 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 6 महीने से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर जारी है। किसानों ने 26 मई को आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काला दिवस मनाया। इस दौरान जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए और पुतले फूके गए। किसानों के आंदोलन को विपक्ष का खुला समर्थन मिल रहा है, जिसमें शिवसेना भी शामिल है। शिवसेना ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की है। शिवसेना ने कहा कि किसानों का ये आंदोलन देश के इतिहास में दर्ज होगा। इस आंदोलन को रोकने के लिए क्या नहीं किया गया। हमेशा के सरकारी हथकंडे भी आजमाए गए, परंतु शांतिपूर्वक आंदोलन करने वाले किसानों को हर तरफ से मुश्किल में डालने का प्रयास भी किया गया। कड़ाके की ठंड, कोरोना के बावजूद भी किसानों ने आंदोलन जारी रखा। शिवसेना ने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान आंदोलन को देशद्रोही ठहराने के लिए जो कुछ भी कराया गया वो भयंकर था। उस दिन लाल किले पर की गई झुंडमाइश आंदोलन को बदनाम करने के लिए और उस पर देशद्रोह की मोहर लगाने के लिए की गई थी। इस झंडशाही का नेतृत्व करने वाले किससे संबंधित थे, यह सत्य भी बाद में सामने आ गया। शिवसेना ने कहा कि हर तरह के उत्पीड़न को बेअसर करते हुए और उस पर मात करते हुए कृषि कानून के विरोध में किसानों का आंदोलन दिल्ली की सीमा पर एक ध्येय एक नीति के तहत 6 महीने से जारी है। और 26 मई को काला दिवस मनाकर आंदोलनरत किसानों ने बता दिया है कि हमारा आंदोलन रुकेगा नहीं और ये चिंगारी बुझेगी नहीं। शिवसेना ने कहा कि 1907 की 26 मई को पंजाब में ही किसानों का ऐसा ही एक उग्र और बड़ा आंदोलन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के विरोध में खड़ा हुआ था। 114 सालों के बाद भी हमने कोई भी सबक नहीं सीखा। सरकार को अब तो उदासीनता और मौन छोड़ देना चाहिए। ये आंदोलन दोबारा ना भड़के, ये जिम्मेदारी सरकार की है। आपको बता दें कि शिवसेना ने कहा है यदि सरकार ने कृषि कानूनों को खत्म नहीं किया तो ये आंदोलन दोबारा से भड़केगा। यदि सरकार चाहती है कि आंदोलन ना भड़के तो उसे तीनों कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है? यदि आप भी खुले दिल से किसानों का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
और ये बड़ी खबर, बाबा रामदेव का बड़ा ऐलान, बोले किसी का बाप भी नहीं कर सकता गिरफ्तार। ये आपको बता दें कि योग गुरु बाबा रामदेव इन दिनों अपने विवादित बयानों को लेकर लोगों के निशाने पर हैं। बाबा रामदेव का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते नजर आते हैं कि अरेस्ट तो उनका बाप भी नहीं कर सकता। बाबा के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने रामदेव और सरकार को घेरा है। मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा कि बाबा रामदेव को किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि भाई और बाप तो विपक्ष को गिरफ्तार करने में व्यस्त हैं। हालांकि महुआ मोइत्रा ने अपने ट्वीट में सरकार का जिक्र नहीं किया, लेकिन उनके ट्वीट को हाल ही में नारदा केस में हुई टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी से जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बताने के बाद रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से मानहानि नोटिस भेजने की खबर आने के थोड़ी देर बाद ही सोशल मीडिया पर अरेस्ट बाबा रामदेव ट्रेंड करने लगा। इसके बाद बाबा रामदेव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में वो कहते नजर आए कि किसी के बाप में दम नहीं जो बाबा रामदेव को गिरफ्तार कर सके। बाबा रामदेव कहते हैं कि उन्हें बदनाम करने के लिए कई तरीके के ट्रेंड सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की किसी घटना से उन्हें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वीडियो में बाबा रामदेव कहते हैं कि सोशल मीडिया पर लोग शोर मचाते हैं कि अरेस्ट करो, कभी कुछ चलाते हैं और कभी कुछ चलाते हैं, कभी चलाते हैं कि ठग बाबा रामदेव, कभी महाठग रामदेव, अरेस्ट रामदेव, कुछ लोग चलाते हैं, चलाने दो इनको। ये वीडियो कब का है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि ये वीडियो पुराना भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल लोग इस वीडियो को इसी केस से देखकर जोड़ रहे हैं। और ये बड़ी खबर, कर्नाटक, पंजाब, केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र में सुधार। ये आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के नए मामलों और मौतों की संख्या में इजाफा हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में 2,08,921 नए कोरोना के केस सामने आए हैं, जबकि 4,157 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। हालांकि इस दौरान नए मामलों की तुलना में मरीजों के ठीक होने की दर यानी रिकवरी रेट बढ़ा है। 24 घंटे में देश में 2.95 लाख से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। इस बीच दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र में कोरोना के नए केसों में कमी आई है। हालांकि कर्नाटक, केरल व पंजाब जैसे राज्य अब भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। और ये बड़ी खबर, भारत सरकार का बड़ा फैसला, टोल प्लाजा पर गाड़ियों से 10 सेकंड के अंदर ही लेना होगा टैक्स। 100 मीटर से लंबी कतार होने पर पूरा टैक्स माफ। ये आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने देश भर में टोल नाकों पर वाहनों का प्रतीक्षा समय कम करने को लेकर टोल प्लाजाओं के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। उसने कहा कि प्रत्येक वाहन को 10 सेकंड में सेवा दे देनी चाहिए। राजमार्ग पर वाहनों के दबाव के शीर्ष समय में भी इस समय सीमा अपनाई जानी चाहिए, ताकि वाहनों को कतार में कम से कम समय प्रतीक्षा करनी पड़े। NHAI ने एक बयान में कहा कि नए दिशा निर्देशों में टोल प्लाजा पर वाहनों की 100 मीटर से अधिक लंबी लाइन नहीं लगने को लेकर यातायात के सुचारू प्रभाव को भी सुनिश्चित किया जाएगा। आपको बता दें कि यदि अब टोल प्लाजा पर 100 मीटर लंबी कतार लगी तो पूरा टैक्स माफ कर दिया जाएगा और पूरे तरीके से नाका खोल दिया जाएगा, यानी कि गाड़ियां सुपर फास्ट स्पीड से निकल जाएंगी। उसने कहा कि फास्टैग के अनिवार्य किए जाने के बाद हालांकि ज्यादातर टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय बिल्कुल भी नहीं है। यदि टोल पर किसी कारण वाहनों की कतार 100 मीटर से अधिक होती है तो उस स्थिति में सभी वाहनों को बिना टोल दिए जाने की अनुमति दी जाए, जब तक टोल नाके से वाहनों की कतार वापस 100 मीटर के अंदर नहीं पहुंच जाती। यानी कि यदि टोल प्लाजा पर 100 मीटर की लंबी कतार लग जाती है तो बिना टोल दिए ही आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। और बड़ी खबर, किसान आंदोलन का चार्जशीट से बड़ा खुलासा, सोची समझी साजिश के तहत लाल किला पहुंचे थे किसान, बनाना चाहते थे प्रोटेस्ट साइट। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के 30 हजारी अदालत में लाल किला हिंसा को लेकर चार्जशीट फाइल कर दी है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है कि 26 जनवरी को लाल किले में किसान सोची समझी साजिश के तहत दाखिल हुए थे और लाल किले पर कब्जा करके लाल किले को नया प्रोटेस्ट साइट बनाना इनका मकसद था। इतना ही नहीं, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके को बेहद सोच समझकर चुना गया, जिससे देश और विदेश में सरकार की किरकिरी हो और सरकार को शर्मिंदा किया जा सके। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि लाल किले में तिरंगा झंडा उतारकर निशान साहेब और किसान झंडा फहराने वाले आरोपियों को बड़ी रकम देना उनका मकसद था और उन्हें वायदा भी किया गया था। चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा साल 2020 के नवंबर और दिसंबर महीने में रची गई थी, जिसके लिए पंजाब और हरियाणा से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर खरीदे गए थे। दिल्ली पुलिस ने पंजाब और हरियाणा में ट्रैक्टर की खरीद फरोख्त के डेटा को भी चार्जशीट में दायर कर दिया है और चार्जशीट का हिस्सा बना दिया है
इस मामले में क्राइम ब्रांच ने दीप सिद्धू, इकबाल सिंह, मनिंदर मोनी और खेमप्रीत सहित 16 लोगों को आरोपी बनाया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में आरोपियों के ऊपर देशद्रोह, दंगा करना, हत्या की कोशिश और डकैती जैसी गंभीर धाराएं लगाई हैं। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि चार्जशीट में दीप सिद्धू और लखा सिधाना लाल किले की हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता हैं। इतना ही नहीं, चार्जशीट में कई बड़े किसान नेताओं का भी नाम शामिल है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सोमवार को 30 हजारी अदालत में यह चार्जशीट दायर की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट करीब 3000 पेज की है, जिसमें से 250 पेज में ऑपरेशनल पार्ट है और इसी ऑपरेशनल पार्ट में यह लिखा है कि कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया और फिर अंजाम दिया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस मामले में लखा सिधाना सहित 6 अन्य आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। आपको बता दें कि चार्जशीट के अनुसार किसान आंदोलन और दिल्ली लाल किला पर हिंसा एक सोची समझी बड़ी साजिश थी। इसमें आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।